आवाज नहीं। घर में कौन गया? कौन? यजुर्वेद गर्ल्स में कौन गया? संयम नहीं है। पेट में दुख रहा है। संयम और संयम को पेट में दुख रहा है तो और में कोई नहीं वीर है कि नहीं किसको पूछा अटेंडेंस हो गया। मोदी तुमको बहुत ज्यादा अच्छी आ रही है। एक बार में समझ नहीं आ रहा। देखो कौन कौन गया? संयम गया और कौन गया? यजुर्वेद गया। और कौन गया? दो ही जन गए। पहली गई है ना। और कौन? कौन सी गई? बोलो युग बोल रहे थे। अरे मैं बोला मैं हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म डिस्कस करने जा रहे थे। ठीक है। सो बेसिकली अर्थ मैग्नेटिज्म का कॉज क्या है? अर्थ के कोर में आयरन है, वो भी कौन से स्टेट में है? मॉल्टेन स्टेट में। मॉल्टेन स्टेट में और इतने ज्यादा टेम्परेचर पे है
ठीक है, कि वो आयोनाइज्ड फॉर्म में, कौन से फॉर्म में? तो जब अर्थ रोटेट होता है तो वो सारे आयंस भी क्या होते हैं उसके साथ रोटेट होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है, और वो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अर्थ मैग्नेटिक। बराबर है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो हमको पता होने चाहिए, जैसे मान लो कि ये अर्थ है, इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस, लेट्स से इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा। सो इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ये वाला जो पोल है इसको आप नॉर्थ पोल कंसीडर करोगे, और ये साउथ पोल, ये ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ पोल हो गया। बराबर है। अब ये जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट इसके अंदर जो कोर है वो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो मैग्नेट जो अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है, ठीक है, वो उसका एक्सिस कुछ इस तरह का होगा। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये जो एक्सिस है ये मैग्नेटिक एक्सिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक एक्सिस। ये जो एक्सिस है ये क्या हो गया? ज्योग्राफिक एक्सिस। ज्योग्राफिक एक्सिस। ये वाला जो एक्सिस है इसको क्या बोलोगे आप? मैग्नेटिक एक्सिस। अब यहां से अगर एक प्लेन आप ऐसे इंसर्ट करोगे, ठीक है, तो ये जो प्लेन है उसको हम क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिक मेरिडियन। क्या बोलेंगे? ज्योग्राफिक मेरिडियन। और यहां से अगर एक प्लेन इंसर्ट करूंगा तो ये जो प्लेन है ये क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन। अब कोई भी मैग्नेट अगर आप रखते हो नॉर्मली, ठीक है, तो मैग्नेट अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करता है। जैसे अगर नॉर्मल मैग्नेट है तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल टुवर्ड्स नॉर्थ है, बराबर, और साउथ पोल टुवर्ड्स साउथ। इसका मतलब क्या? देखो मैग्नेट में नॉर्थ और नॉर्थ में क्या होता है? रिपल्शन की अट्रैक्शन। और नॉर्थ और साउथ में क्या होता है? मैग्नेट का नॉर्थ, जो एक्सटर्नल मैग्नेट है, अगर वो अर्थ के नॉर्थ में आ रहा है, इट मींस जो अर्थ का, ये अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ है। ये क्या है? अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ। इट मींस अर्थ का जो मैग्नेट है उसका जो ज्योग्राफिक साउथ है वो इस डायरेक्शन में है। नॉर्थ और साउथ में क्या होता है? नॉर्थ और साउथ में अट्रैक्शन होता है। अब यहां पे मान लो एक मैग्नेट आपने रखा और मैग्नेट का नॉर्थ इस डायरेक्शन में आया, मतलब जो अर्थ का मैग्नेट है, ये एक्सटर्नल मैग्नेट है, मैग्नेट, अब जो अर्थ का मैग्नेट है यहां पे उसका क्या होगा? साउथ होगा, और यहां पे क्या होगा? नॉर्थ होगा। तो ये जो है ये क्या है? साउथ पोल, और ये क्या है? नॉर्थ पोल। ये जो मैग्नेट है ये इनसाइड द अर्थ कैसे है वो, तो ये साउथ पोल हो गया, और ये क्या हो गया? नॉर्थ पोल। यहां से एक प्लेन अगर आप इंसर्ट करोगे, इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे? तो ये प्लेन होगा मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये वाला जो प्लेन देखोगे, ये प्लेन क्या होगा? ये पोल है, ये क्या है? पोल। और ये जो पॉइंट है ये क्या है? ये इक्वेटर है। क्या है? इक्वेटर। यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अवे, और यहां पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स। ये साउथ पोल हो गया, और ये क्या हो गया? नॉर्थ पोल। साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स है, और नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड अवे है। क्लियर है? तो कुछ इस तरह से मैग्नेटिक, सॉरी, जियो मैग्नेट बोल सकते हैं इसको, या फिर अर्थ का मैग्नेट इनसाइड द कोर सेटअप होता है। क्लियर है? अब इसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझनी है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया दैट इज ज्योग्राफिक मेरिडियन। क्या है? ज्योग्राफिक मेरिडियन। अब ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या होता है? दैट इज द प्लेन पासिंग थ्रू द geographic axis, plane passing through the geographic axis, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? geographic meridian। दूसरा कौन सा वाला? कहां से बंद होगा? कौन से? ये यहाँ से बंद होगा। अरे वो चालू ज्यादा दांत दिखा रहे हो।
मैग्नेटिक मेरिडियन। नेक्स्ट इज व्हाट? मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? ये आप दिख रहा है तुमको? स्टार्टिंग में दो बंद करा दो, ये दोनों बंद करो, ये वाला ऑन कर दो। साथ में ही कनेक्टेड है। बात नहीं, बैठो। मैग्नेटिक मेरिडियन अब नहीं हो पा रहा तो क्या कर सकते? मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है? प्लेन पासिंग थ्रू द magnetic axis. That is what? That is the magnetic meridian. अब ये दोनों मेरिडियन, एक मेरिडियन यहाँ पे, दूसरा मेरिडियन यहाँ पे, इन दोनों मेरिडियंस के बीच में एक एंगल फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? एंगल। जैसे अगर देखा जाए तो ये वाला जो मेरिडियन है, इसको आप क्या बोल सकते हो? ज्योग्राफिक मेरिडियन, बराबर है। और ये वाला जो मेरिडियन है, इसको आप क्या बोलोगे? मैग्नेटिक मेरिडियन होगा। तो इन दोनों मेरिडियंस के बीच में एंगल फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? एंगल। ये जो एंगल है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ये जो है, ये क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये क्या है? ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल है, इस एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। थोड़ा सा पीछे करो, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन अल्फा। अब यहां पे देखो, ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, इनके बीच में दो एंगल फॉर्म हो रहा है। एक एक्यूट एंगल फॉर्म हो रहा है और एक ऑब्ट्यूज एंगल। देखो, ये मान लो कि ये क्या है? इसको आप ज्योग्राफिक मेरिडियन कंसीडर कर लो, और ये वाला मेरिडियन क्या हो गया? मैग्नेटिक। तो ये दोनों के बीच में एंगल कौन सा हुआ? एक्यूट। और ये वाला एंगल क्या हो गया? ऑब्ट्यूज। हम मैग्नेटिक, हम यहाँ पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन किसको बोल रहे हैं? एक्यूट को कि ऑब्ट्यूज को? तो एक्यूट एंगल फॉर्म बिटवीन द ज्योग्राफिक एंड मैग्नेटिक मेरिडियन is called angle of declination. इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। ठीक है। थर्ड है, सॉरी फोर्थ है एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। अब ये एंगल ऑफ डिप क्या होता है? जैसे अगर मैं एक नॉर्मली एक कंपास देखो तो, या फिर एक मैग्नेट को आप एक थ्रेड से बांध के अगर छोड़ दो, ऐसे सस्पेंड करो, फ्रीली सस्पेंड करो, तो ये अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करता है। ठीक है। तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में किधर अलाइन करेगा? जब जहां पे उसके ऊपर टॉर्क क्या होता है? जीरो। क्योंकि टॉर्क जब तक एक्ट होगा तब तक तो वो रोटेट होगा। ठीक है। तो वो अपने आप को नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करता है। कहां पे? नेट मैग्नेटिक। इफ इट इज फ्री टू रोटेट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ऐसे ऐसे रोटेट होके कुछ इस तरह से अलाइन होता है। बराबर है। और वर्टिकल प्लेन में रोटेट करने बोलोगे तो कुछ इस तरह से। तो ये कुछ इस तरह से अपने आप को अलाइन करेगा। यहाँ पे इसी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, इसी डायरेक्शन में मैग्नेट भी आया, तो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में। तो टॉर्क कितना हुआ? जीरो। टॉर्क जीरो हुआ तो ये कौन से इक्विलिब्रियम में आ गया? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे आके रुकता है। ठीक है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, जैसे ये मान लो कि एक प्लेन है, इसको आप क्या कंसीडर कर लो? ये एक प्लेन।
अब इस प्लेन में नेट मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगी? ये बी, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। तो ये क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और ये क्या है? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। सो एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक field is called angle of dip। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? एंगल ऑफ डिप। तो एंगल ऑफ डिप को हम किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से। अब अगर ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बी वर्टिकल, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बी हॉरिजॉन्टल। तो यहां से अगर आप बी वर्टिकल की वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे? बी साइन डेल्टा। वर्टिकल कंपोनेंट इज बी साइन डेल्टा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? कितना आएगा? बी कॉस डेल्टा। तो यहां से अगर मुझे नेट वैल्यू निकालनी हुई, अगर मैं आपको बीवी और बीएच ये दोनों वैल्यू बता दूं तो बी निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो बी नेट कितना आएगा? बैठो, बी नेट कितना आएगा? वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर। तो इधर लिखोगे बी कॉमन, यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा। तो यहां से बी वी स्क्वायर प्लस बी एच स्क्वायर दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू कितनी आएगी? रूट ओवर बी वर्टिकल स्क्वायर प्लस बी हॉरिजॉन्टल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो यहां से आप नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। और अगर आपको वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता है, जैसे बीवी डिवाइडेड बाय बीएच इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखोगे? बी साइन डेल्टा डिवाइडेड बाय बी कॉस डेल्टा, है ना? तो यहां पे सॉल्व करने के बाद ये कितना आएगा? बीवी डिवाइडेड बाय बीएच इज इक्वल टू, बोलो, tan डेल्टा। तो यहां से डेल्टा इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हो? tan इनवर्स ऑफ बी वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाय बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। यहां तक की कहानी क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, कितना नोट डाउन करो पहले। क्या हुआ? मैंने आपको लिखने बोला है, बातें करने नहीं बोला है। और नेट मैग्नेटिक तो अपने आपको फिर से वहाँ डाउट तो सीधा ही होगा, बट अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बता रहा हूँ। पहले ये लिखो,
हो गया लिख के सबका? फर्स्ट बेंच अबे आपके अंदर में ये तो बहुत ये बात कर रहा है उधर वाला तो ऑन है ना? मैं तो बार-बार बंद नहीं कर रहा भाई आना है तुम लोग ने बोला था बंद कर। भाई मेरे पास नहीं है ये
ये हो गया। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, डिप एंगल निकाल सकते हैं, बराबर है। अब इस डिप एंगल के कैलकुलेशन के लिए कंडीशन क्या है कि जो आप यहाँ पे कंपास या फिर मैग्नेट रख रहे हो वो कौन से प्लेन में होना चाहिए, मैग्नेटिक मेरिडियन। कौन से प्लेन में होना चाहिए, मैग्नेटिक मेरिडियन। कभी कभी हमें अपरेंट डिप कैलकुलेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एक कंपास है या फिर एक मैग्नेट है, उसको आपने मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं रखा, किसी और प्लेन में रख दिया, ये हो गया सबका लिख के, ठीक है। तो यहाँ पे कंसेप्ट है अपरेंट डिप का। अपरेंट डिप, जिसको हम डेल्टा डैश से डिनोट करेंगे, ठीक है, या फिर डेल्टा ए बोल दो, अपरेंट डिप, बराबर है। अब ये कैसे होगा, मान लो आपने मैग्नेट को इस मैग्नेटिक मेरिडियन में ही नहीं रखा, इससे किसी दूसरे प्लेन में रखा। सिचुएशन क्या है, ये एक प्लेन है, ये ओरिजिनल प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। यहां पे एक प्लेन है, इस प्लेन में आपने क्या रखा हुआ है, ये जो प्लेन आप देख रहे हो, ठीक है, कुछ इस तरह से, जैसे अभी मैंने आपको ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन बताया था। तो ये वाला जो प्लेन है, ये कौन सा प्लेन हो गया, मैग्नेटिक मेरिडियन, बराबर पूरा। अब आपने मैग्नेट को यहाँ पे नहीं रखा, इस प्लेन में नहीं रखा, मैग्नेट कुछ इस प्लेन में है, जैसे यहां से ऐसे। तो यहाँ पे वो वर्टिकल कंपोनेंट, इधर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इधर क्या आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट। बट इसके रोटेट होने से वर्टिकल कंपोनेंट में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं। बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में चेंज आया, क्योंकि BH तो इधर है, तो इधर BH का खाली एक कंपोनेंट आएगा ना, एग्जैक्ट वैल्यू आएगी क्या, नहीं। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ वो एंगल भी चेंज हो जाएगा। रियल में एंगल ऑफ डिप तो ऐसा है, बट यहाँ पे आने के बाद एंगल ऑफ डिप ऐसा होगा, तो एंगल ऑफ डिप में वेरिएशन आएगा कि नहीं आएगा, ये अपरेंट एंगल ऑफ डिप है, बट रियल एंगल ऑफ डिप नहीं है। इसमें हम ये कंसिडर करते हैं कि ये क्या है, ये बी नेट है, इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, BB, और इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, BH। ये वाला जो एंगल है इसको अपरेंट एंगल ऑफ डिप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपरेंट एंगल ऑफ डिप। ये जो एंगल आप देख रहे हो, मान लो कि यहाँ पे इसने कितना एंगल फॉर्म किया, थीटा। तो हम कंसिडर क्या कर रहे हैं, इफ डिप सर्कल, इसको क्या बोलते हैं, डिप सर्कल, ठीक है, इज प्लेस्ड in a plane making an angle theta, making
an angle theta with what? With the magnetic meridian. Magnetic meridian भी तो एक प्लेन ही है ना, with magnetic meridian. तो यहाँ पे अगर आप अपरेंट डिप लिख रहे हो, जैसे ये अगर BH है, ये क्या है BH, तो ये क्या होगा, ये होगा BH cos थीटा होगा, है ना। देखो ये रियल वैल्यू है ना, तो उसका एक कंपोनेंट, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ पे tan डेल्टा अपरेंट ना, दैट इज BV अपॉन BH, बट BH तो आपको नहीं दिख रहा है वहां पे, क्या है BH cos थीटा, क्या है BH cos थीटा। तो tan डेल्टा अपरेंट विल बी व्हाट, दैट इज BV डिवाइडेड बाय BH इनटू 1 अपॉन cos थीटा। ये BV डिवाइड बाय BH क्या होता है, tan delta upon cos theta. So tan delta apparent will be equal to tan delta divided by cos theta. यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, apparent dip. बात समझ में आई? यहाँ से आप apparent dip निकाल सकते हो। BH का sin थीटा वाला कंपोनेंट किधर करेगा? BH का sin थीटा, BH का sin थीटा वाला तो इधर बनेगा, ठीक है, बट उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ से क्लियर है? अच्छा, इसमें ये देखो, अब इस फॉर्मूले से अगर आपको tan डेल्टा पता है और क्या पता है, थीटा पता है, तो यहाँ से अपरेंट डिप निकाल सकते हो। दूसरा, इसमें कभी कभी आपको क्वेश्चन बोलते हैं कि इसको रोटेट किया, ठीक है, ये जो प्लेन है, इफ द प्लेन इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री, अब ये जो प्लेन है ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा। 90 डिग्री से रोटेट करोगे तो कितना एंगल फॉर्म करेगा, ठीक। तो कभी कभी इस कंडीशन पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, तो भी मैं आपको बता रहा हूं, इफ प्लेन इज रोटेटेड बाय एंगल 90 डिग्री, तो यहाँ पे tan डेल्टा डैश क्या होगा, पहले ये क्या था, ये डेल्टा था, अब नया एंगल बनेगा ना, नया अपरेंट डिप बनेगा ना, तो क्या आएगा, डेल्टा डैश लिखना पड़ेगा उसको। यहाँ पे क्या लिखोगे, BV अपॉन BH, बट इस बार क्या आएगा, cos 90 माइनस थीटा।